हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडल कंट्रोलर। हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो आप उसको देख सकते हो। तो वैसे ही हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि कंट्रोलर हमने क्रिएट किए थे तो वो सारे कंट्रोलर्स फोल्डर में क्रिएट हो रहे थे, और जब हम व्यूज़ क्रिएट करते हैं तो सारे व्यूज़ फोल्डर में क्रिएट होते हैं। वैसे जब हम मॉडल क्रिएट होंगे तो सारे मॉडल्स मॉडल फोल्डर में ही क्रिएट होंगे। तो एक तो तरीका है कि आप मॉडल की फ़ाइल का एक स्ट्रक्चर, जैसे डेमो मॉडल करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप coordinator.com से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन से इस फाइल को उठा के यहाँ पे रख सकते हो, या वहाँ से कॉपी पेस्ट करके एक बार रख लिया आपने, तो आपको जितनी बार मॉडल क्रिएट करना है आप सेम जैसे कंट्रोलर क्रिएट करते हो वैसे आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अभी मुझे एक मॉडल यहाँ पे सिंपली क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और इसको जैसे होम मॉडल डॉट PHP नाम दे देता हूँ। मॉडल बेसिकली यूज़ होते हैं डेटाबेस टेबल को असेस करने के लिए। तो जो हमारे टेबल का नाम होता है वही हम ज़्यादातर मॉडल का नाम भी रखते हैं, जिससे कि हमें जब हम क्वेरी वगैरह बिल्ड करते हैं या मॉडलिंग के ज़रिए जब हम डेटा निकालेंगे तो उस टाइम इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। तो जैसे ये मॉडल यूज़र्स टेबल को बिलोंग करेगा, तो इसका नाम ही मैं क्या रखूँगा, यूज़र। टेबल का नाम हमने प्लूरल रखना होता है जैसे यूज़र्स, और यहाँ पे हमने इस फाइल का नाम रखना होता है सिंगुलर यूज़र। तो सेम हम यहाँ पे भी आके इस फाइल को हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे यूज़र। तो देखते ही पता चलेगा कि ये जो मॉडल यूज़ होगा ये यूज़र टेबल को असेस करने के लिए ही यूज़ होगा। तो जब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडलिंग करेंगे कि मॉडल के थ्रू हमने डेटा निकालना कैसे है और डिस्प्ले करवाना कैसे है, तो उस टाइम आप देखोगे कि इसका कैसे काफ़ी यूज़ है। तो इसका काफ़ी बेनिफिट होता है अगर कोई स्टार्टिंग का डेवलपर है जिसको मीन्स की क्वेरी वगैरह में उतनी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ से वो इजीली काम कर सकता है। अब जैसे हमने कंट्रोलर को कमांड के थ्रू क्रिएट किया था, वैसे हमने देखना है कि अगर मॉडल को भी अगर हमने कमांड के थ्रू क्रिएट करना है तो क्या करेंगे। जैसे कि अभी हम जितनी बार भी फाइल क्रिएट करेंगे हर बार आके हमें क्लास का नेम चेंज करना पड़ेगा, फाइल का नेम चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने कंट्रोलर्स को कमांड के थ्रू क्रिएट कर लिया था, वैसे ही अगर हमने मॉडल को कमांड के थ्रू क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो जब भी आप कोई कमांड बनाने जाएं तो आप चेक कर लें कि उस नाम से कोई कमांड ऑलरेडी क्रिएट तो नहीं है, क्योंकि अगर क्रिएट हो गई तो आप भी उसी नाम से कोई कमांड क्रिएट कर लो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमने पिछली वीडियो में भी चेक किया था कि मीन्स कि कंट्रोलर और मॉडल बनाने के लिए कोई कमांड नहीं है, बट ये प्रोवाइड करता है कि आप खुद की भी कमांड क्रिएट कर सकते हो। तो जब हमने कंट्रोलर क्रिएट किए थे तो उसका मैंने नाम चेंज कर दिया था कि उसका जो ग्रुप है वो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है। मैं खोल देता हूँ यहाँ से कंट्रोलर नहीं, कमांड के अंदर क्रिएट कंट्रोलर, और आप देखो तो जो ग्रुप का नाम मैंने दे दिया था चेंज करके बाद में डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर, तो वो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर आ रहा है। और कमांड का नाम क्या है, कंट्रोलर क्रिएट। तो इसको मैंने डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर इसलिए दिया था कि जितने भी डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं कमांड क्रिएट करूँगा वो सारी की सारी कमांड इसी ग्रुप के अंदर बनाऊँगा। तो जैसे तो हमने ये तो कमांड ये फ़ाइल क्रिएट की थी कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए, और इस फाइल में थोड़े बहुत मैंने चेंजेस किए हैं कि वैसे तो लास्ट वीडियो में देखा था कि कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ही फाइल क्रिएट हो जाती है, बट अगर अब मैंने इसमें कोड चेंज कर दिया है कि अगर कोई फोल्डर का नाम देगा और वो फोल्डर यहाँ पे नहीं है तो वो चीज़ भी क्रिएट होती चली जाएगी। तो
अभी वीडियो के एंड में दोनों चीज़ें मैं चला के दिखाऊंगा कैसे। तो अभी जैसे हमारी क्रिएट मॉडल है, तो हम क्रिएट मॉडल फाइल को ओपन करते हैं और वन बाय वन चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर लें। इसका काम अभी ख़त्म है तो इसको हम बंद कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो। अब जैसे यहाँ पे फाइल का नाम क्रिएट कंट्रोलर है, तो हम इसको नाम जो फाइल का नेम है और जो क्लास का नेम है वो सेम होना चाहिए, तो हम रख देंगे क्रिएट मॉडल। और ग्रुप का नेम डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ही रहेगा और प्रोटेक्टेड नेम की जो कमांड का नेम होगा, जैसे हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल क्रिएट। डिस्क्रिप्शन में हम दिखाएंगे टू क्रिएट न्यू मॉडल। और जो डायरेक्टरी का पाथ है वो हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया है ताकि बार बार हमें पाथ असाइन ना करना पड़े। तो जैसे ऐप पाथ के अंदर कंट्रोलर्स हैं तो हम फोल्डर क्रिएट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऐप के अंदर हमारा मॉडल फोल्डर है, मॉडल्स करके। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था रन फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर को चेक किया था कि पैरामीटर खाली तो नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा होगा तो हम बोल देंगे प्लीज़ एंटर फाइल नेम। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मीन्स की मैंने चेंज की थी बाद में, ताकि मीन्स की अगर कोई डिफ़ॉल्ट फाइल नेम अगर सही फाइल नेम पास नहीं करता है तो उस टाइम ये अपने आप ही उस चीज़ को ठीक कर ले। जैसे कि हमने पहले फाइल का नेम निकालना है, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है कि अगर यूज़र ने अगर ये स्लैशेस डाले हुए हैं तो इस स्लैशेस को हमने फॉरवर्ड स्लैश में से रिप्लेस किया हुआ है। फिर हमने एक टेम्परेरी फाइल नेम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें जो भी हमारी फाइल नेम बनी है उसको हमने एक्सप्लोड कर लिया है। एक्सप्लोड मीन्स कि उस फाइल को इस स्लैश से तोड़ के उसका एरे क्रिएट कर लिया है और एक वेरिएबल क्रिएट किया है फाइल पाथ करके कि हमारी जो फाइल है वो बनेगी कहाँ पे। अब जो हमारी टेम्प फाइल नेम का जो एरे है इसको हमने चेक कर लिया है कि अगर वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि यूज़र ने फोल्डर का नाम भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो इस इफ़ के अंदर जाएगा, लूप चलाएगा और देखेगा कि कितने फोल्डर यूज़र ने प्रोवाइड किए हुए हैं और जो भी फाइल का पाथ है वहाँ पे क्रिएट करेगा और उस यहाँ पे आके इफ़ कंडीशन में वो चेक करेगा कि डायरेक्टरी उस नाम से है कि नहीं है, फोल्डर है कि नहीं। अगर होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, अगर नहीं होगा तो मेक डायरेक्टरी कमांड से क्या करेगा, वो उस डायरेक्टरी को या उस फोल्डर को वहाँ पे क्रिएट कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने फाइल नेम निकाल लिया है कि जो भी टेम्प फाइल नेम हमारा वेरिएबल था, इस जो एरे वेरिएबल है इस वेरिएबल के एंड फंक्शन से हमने उसकी जो भी एंड फाइल का एंड पोजीशन पे जो भी नाम है वो हमारी फाइल का नेम होगा, वो हमने स्टोर कर लिया है। उसको पहले तो हमने सारा स्ट्रिंग टू लोअर में कन्वर्ट कर दिया है ताकि अगर किसी ने मीन्स की अगर बीच में कैप्स वगैरह लेटर डाला हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर दें। और आपको बताया हुआ है कि जो कंट्रोलर और जो मॉडल होते हैं उसका फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल होता है, तो हमने इसको स्मॉल में करके फिर उसका फर्स्ट लेटर यूसी फर्स्ट से कैप्स में कर दिया है। अब जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्रिएट फंक्शन में सिर्फ फाइल का नेम पास किया था कि सिर्फ हमने कंट्रोलर फोल्डर में फाइल क्रिएट करनी थी, बट अब हमने कंट्रोलर फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है तो फोल्डर के अंदर अगर फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमने ये चीज़ें चेंज की हैं। तो अब हमने फाइल का पाथ सेंड किया है, तो जिस भी फोल्डर में फ़ाइल क्रिएट करनी होगी वो फाइल पाथ हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं
और अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो उस फोल्डर को हम यहाँ से क्रिएट भी पहले ही कर लेंगे, ताकि जब फाइल क्रिएट करें तो ये ना बोले कि फोल्डर नहीं मिल रहा उसे। अब क्रिएट फंक्शन में आके हमने फाइल नेम फाइल पाथ मिला हुआ है, हमने यहाँ से चेक कर लिया है कि फाइल पाथ अगर एम्प्टी है, मीन्स कि अगर यूज़र ने सिर्फ फाइल का ही नेम दिया हुआ है, फोल्डर वगैरह नेम नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में जो भी हमने डायरेक्टरी का पाथ दिया हुआ है जैसे मॉडल, तो उस मॉडल के साथ में ही वो फाइल का नेम अटैच करके उस फाइल को क्रिएट कर दें। अदरवाइज़ जो भी डायरेक्टरी हमने बनाई है तो उसके अंदर वो फोल्डर का पाथ सारा बना के रखेगा और उसके बाद फाइल का नेम बनाएगा। मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि न्यू फाइल नेम हमने एक तरह से न्यू फाइल का पाथ पिक कर लिया है कि कहाँ पे फाइल बनेगी। तो इस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ इतना क्रिएट किया हुआ है। अब जैसे लास्ट वीडियो में दिखा था फाइल स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो फाइल स्ट्रक्चर में भी सेम फाइल नेम और फाइल पाथ पास करना है आपको। तो आप देखोगे कि जो फाइल स्ट्रक्चर है इसमें भी हमने सेम वही किया है कि अगर यूज़र ने फॉरवर्ड स्लैश लगाया हुआ है तो उसको हम बैकवर्ड स्लैश से रिप्लेस करेंगे। और अगर यूज़र ने फाइल पाथ दिया हुआ है, फाइल पाथ उसका बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कंट्रोलर्स के पाथ मीन्स कि उसके फोल्डर को लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये कंट्रोलर के लिए था तो ये भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल्स कि नेम स्पेस मीन्स कि ये फाइल बनेगी कहाँ पे तो वो बताना होता है यहाँ पे। तो नेम स्पेस ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर जो भी फाइल का पाथ हमने बनाया होगा वो यहाँ पे करेगा। और ऐप के ये हम जो हमारा बेस कंट्रोलर है वो कौन सा होगा, तो उसके लिए ये लाइन है। तो आप इस लाइन को आप क्या कर दो, कमेंट तो नहीं करना आपने क्योंकि हम डेमो मॉडल को चेक करते हैं कि इसमें बना क्या हुआ है। तो अब देखो कोऑर्डिनेटर का जो ये एक्सटेंड किसको कर रहा है, मॉडल को कर रहा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये फाइल है कहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेटर के अंदर मॉडल के अंदर है। तो हम इस लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जैसे यहाँ पे फाइल नेम सेम रहेगा, यहाँ पे कंट्रोलर नेम है तो इसको नाम को हम चेंज कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा मॉडल नेम। और यहाँ पे बेस कंट्रोलर है तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अब ये मॉडल बना रहे हैं तो मॉडल की फाइल को एक्सटेंड करेगा। सेम काम यहाँ पे भी। और ऐप कंट्रोलर्स की जगह यहाँ पे जाएगा मॉडल्स। और फंक्शन जो है हमारा कोई नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ ये लाइन रहेगी। तो हम यहाँ से इस फंक्शन को हटा देते हैं। दैट्स इट गाइस, कंट्रोल एस कर लिया हमने। और अगर आपने ये फाइल नहीं बनाई हुई तो आप यहाँ देख के क्रिएट कर सकते हो। अब बाकी का यहाँ तक तो हमने क्रिएट फाइल स्ट्रक्चर से कर लिया है। अब न्यू फाइल नेम वो चेक करेगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर तो नहीं रही है। अगर कर रही होगी तो हम बता देंगे कि मॉडल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और फाइल हेल्पर से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे फाइल क्रिएट करता है, बस हमने वैलिडेशन मैसेज चेंज कर देना है, अनेबल टू क्रिएट मॉडल। और अगर क्रिएट हो जाए तो हम बता देंगे मॉडल क्रिएटेड एट दिस फाइल, कंट्रोल एस। दैट्स इट गाइस। तो अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल, ताकि हमें दिखे कि वो कमांड वगैरह क्रिएट हुई है कि नहीं क्रिएट हुई है। तो जैसे मॉडल के और क्रिएट नाम से होना चाहिए, तो हम इसको पहले लिखेंगे PHP स्पार्क। देखो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर मॉडल क्रिएट नाम से उसने क्रिएट कर दिया है। और टू क्रिएट न्यू मॉडल
डिस्क्रिप्शन आ गया जो हमने यहाँ पे पास ऑन किया हुआ है। अब सबसे पहले हम जब भी कमांड क्रिएट करेंगे तो कमांड हमारी क्रिएट होगी, जो भी कोई कमांड होगी वो PHP स्पार्क से ही चलेगी। इसके बाद ही जो भी फंक्शनैलिटी वाली कमांड नेम है वो चेंज होंगे। तो आप कह सकते हो कि इतनी कमांड तो सेम रखनी ही रखनी है। तो PHP स्पार्क, आपने मॉडल क्रिएट करना है तो हम टाइप करेंगे मॉडल क्रिएट और मॉडल का नेम क्या है। जैसे हमने मॉडल के अंदर यूज़र मॉडल है तो एक हम नाम दे देते हैं ब्लॉग। ठीक है, इसने बोला मॉडल क्रिएट नॉट फाउंड, क्योंकि हमने स्मॉल में मॉडल लिखा है और हमने बनाया है यहाँ पे कैप्स में है, तो इसको स्मॉल में कर दो ताकि किसी को स्पेलिंग मिस्टेक ना करनी पड़े। अगेन हम इस कमांड को चलाते हैं, देखिए मॉडल क्रिएट कर दिया इसने। तो जो आपने नाम बनाया है ये केस सेंसिटिव रहता है, तो आप ध्यान रहे कि जिस अगर कैप्स में लिखा हुआ तो कैप्स में कमांड राइट करें, बट ज़्यादातर ट्राई करें कि जो भी आप कमांड क्रिएट करते हो स्मॉल में ही रहें ताकि केस वगैरह कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे देखिए हमने ब्लॉग का नाम क्या था, स्मॉल में दिया था, बट इसने ऑटोमेटिक ही फाइल को कैप्स में करके मॉडल के अंदर ब्लॉग नाम से क्रिएट कर दिए। और आप देखो तो यहाँ पे नेम स्पेस ऐप मॉडल्स के अंदर क्लास ब्लॉग एक्सटेंड्स मॉडल को आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डेमो मॉडल में। तो जैसे यहाँ पे इस लाइन को हमने इस केस में भी रखना है तो कॉपी करते हैं हम, बट ये वैसे ये ऑप्शनल है कि अगर आप डायरेक्ट मॉडल्स फोल्डर के अंदर ही मॉडल को यूज़ कर रहे हो तो आपको ये नहीं बताते हो तब भी चलेगा। तो आप बट हम जब क्रिएट ही कर रहे हैं तो प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करते हैं और इसको बता ही देते हैं यहाँ पे Ctrl+V और Ctrl+S। तो अब हम जब फाइल को जैसे हम blog1 नाम से एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एंटर। अब हम blog1 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देखिए सही बन गया हमारा। तो ये तो हमारा नॉर्मल है कि अगर हमने सिंपली सिर्फ फाइल का नेम पास किया हुआ है। अब सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मॉडल के अंदर मेरा एक एडमिन फोल्डर हो और उसके अंदर मॉडल क्रिएट हो। कुछ मॉडल मेरे बाहर से यूज़ होंगे, कुछ मेरे एडमिन सेक्शन से होंगे। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ एडमिन स्लैश। तो जैसे मैंने एडमिन स्लैश blog1 है तो मैंने इसको अगर ब्लॉग भी नाम दूंगा तो आप देखोगे तो ये चलेगा। ब्लॉग, एंटर। तो आप देखो तो मॉडल के अंदर इसने पहले एडमिन नाम का फोल्डर क्रिएट किया और फिर उसके अंदर blog.php फाइल क्रिएट की, देखो। और यहाँ पे उसने अपने आप बता दिया मॉडल्स के अंदर एडमिन है, ये फोल्डर का स्ट्रक्चर इसने बना दिया है। सेम चीज़ है, अगर एडमिन फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो ये दोबारा नहीं क्रिएट करेगा, जो कि हमने फाइल स्ट्रक्चर में देखा था कैसे क्रिएट करते हैं। अगर एडमिन के अंदर मैं कहता हूँ blog1 नाम से भी एक फाइल है, एंटर किया तो अब देखोगे एडमिन वाला फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ blog1 को ही बनाया है। मीन्स कि ये नहीं कि फोल्डर बिना चेक किए वो काम कर रहा है। मीन्स कि जो भी हमने यहाँ पे कमांड देखी है प्रोफेशनली सब कुछ चल रहा है एग्जैक्टली जैसा हम चाहते हैं। तो ये कंट्रोलर्स के अंदर और ये चीज़ बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जब भी आप कमांड क्रिएट ये कर लेते हो तो जितने प्रोजेक्ट आप बनाओगे सिर्फ और सिर्फ इन फाइलों को वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो और इन फोल्डर के इन फाइल्स के ज़रिए आप इजीली कमांड के थ्रू कंट्रोलर और मॉडल क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही।